ठीक है, तो ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल का क्वेश्चन है, चलो पढ़ते हैं। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल विथ डाइपोल मोमेंट is held fixed at origin in the presence of uniform electric field of magnitude E naught। ठीक है, एक डाइपोल है, I प्लस जे डायरेक्शन उसका मेंशन है, मतलब वो एग्जैक्टली 45 डिग्री से पार हो होगा, बना कर दिया है, ठीक है, जिसका सेंटर ओरिजिन पे, तो ये हम लोग को एक डाइपोल बना कर दिया है और उसका डायरेक्शन भी बना दिया। ठीक है, ये रखा हुआ है एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब बाहर में कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यूनिफॉर्म है, जिसकी वैल्यू ई नॉट है। चलो देखते हैं। If the potential is constant on a circle of radius r centered at the origin as shown in the figure। अब इसको सेंटर लेते हुए r रेडियस का एक सर्कल बना दिए और उसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम है बोले, मतलब ये जो सर्कल का सरफेस होगा वो कैसा सरफेस होगा, वो होगा इक्वी पोटेंशियल सरफेस। कैसा सरफेस होगा? इक्वी पोटेंशियल। ठीक है, और उसके बाद कुछ कुछ स्टेटमेंट है जिसको ध्यान देना है। चलो अब देखते हैं क्या हो रहा होगा। ये एक डाइपोल है, डाइपोल का डायरेक्शन ये है, तो इसके रिस्पेक्ट में अगर ए पॉइंट को देखूं तो ये तो उसके एक्सिस में आ गया, मतलब ए पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो एक्सिस के नाम से एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, और उसका डायरेक्शन होगा जिधर डाइपोल का डायरेक्शन होता है। डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन अगर ये है तो ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन यही होगा। किसकी वजह से? इस डाइपोल की वजह से। ठीक है, बी पॉइंट को अगर देखें तो वो तो उसके परपेंडिकुलर, डाइपोल का साइज बहुत छोटा है तो हम लोग इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोल सकते हैं। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन अपोजिट होता है, मतलब डाइपोल अगर उधर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इधर। ठीक है, ये बी पर होगा। पर हम लोग को बोला है कि ये जो सरफेस है वो इक्विपोटेंशियल है, और इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए कभी भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं तो वो सरफेस के नॉर्मल बनता है, मतलब अगर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करना चाहिए तो वो केवल नॉर्मल ही एग्जिस्ट कर सकता है और कोई डायरेक्शन नहीं हो सकता। मतलब नॉर्मल का मतलब सेंटर से पास होता हुआ लाइन, मतलब अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो वो सिर्फ ऐसा एग्जिस्ट कर सकता था, ऐसा वाला नहीं कर सकता था। इसका मतलब है कि ये तो पूरा का पूरा कटना चाहिए, इसीलिए तो यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड भी बोला है। हम लोग तो मतलब हम लोग को एक एक्सटर्नल ऐसा फील्ड क्रिएट करना पड़ेगा जो इसको पूरी तरीके से कैंसिल कर दे, इसको कैंसिल करना पड़ेगा। तो हम लोग बाहर से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा लिए, ऐसा ऐसा, बिल्कुल कितने वैल्यू का, जितना वैल्यू ये है उतना ही वैल्यू ये होना चाहिए। एक सेकंड, हम लोग ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो लगा सकते हैं, कुछ ऐसा, ऐसा जिसके जब दो कंपोनेंट लूंगा, जब उसको ऐसे एक इधर तोड़ूंगा और एक इधर तोड़ूंगा तो ये वाली वैल्यू एग्जैक्टली इसके आनी चाहिए। हाँ बिल्कुल ऐसा भी सोच सकते हैं। तो ये मैं एक्सटर्नल अगर ऐसा लगा लिया, ये एक्सटर्नल जिसकी ये वाली मैग्नीट्यूड बिल्कुल ईबी के इक्वल होनी चाहिए, तो कुछ ये वाला कंपोनेंट बच जाएगा। इसको अगर हटा दिया मैं तो कुछ ये वाला कंपोनेंट बच जाएगा जो ऐसा डायरेक्शन क्रिएट करेगा, और उससे हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे सोचते हैं। पर यही इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, मतलब जो ऐसा जा रहा है तो वो तो यहां से भी जा रहा होगा, यहां से भी जा रहा होगा, यहां से भी, मतलब वो इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा, और इसके लिए भी जब कंपोनेंट लूंगा, जब इसको ब्रेक करूंगा, एक इधर और एक इधर, मतलब इसको भी जब यहां से हटाया तो ये दोनों तो ऐड हो जाएंगे, पर उसका भी कुछ ना कुछ टेंजेंशियल कंपोनेंट यहां तो बन जाएगा, बन जाएगा उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। पर हम लोग बोले हैं कि किसी भी सरफेस पर कोई टेंजेंशियल कंपोनेंट नहीं होना चाहिए, पर यहाँ वो क्रिएट कर देगा। मतलब मैं ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं ले सकता, ये वाला जो ले रहा था मैं, इसको मैं नहीं ले सकता। तो किसको लूंगा? केवल इसको लूंगा, केवल इसको, इसको नहीं लूंगा, क्योंकि उसका जैसे यहाँ ये वाला कंपोनेंट तो चल इसके फेवर में जा रहा है, पर इधर जो कंपोनेंट इसमें टूटेगा वो इसको फेवर नहीं करेगा, उसको डिस्टॉर्ट कर देगा। तो मतलब हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सटर्नल लगाना है वो केवल ऐसे ही लगाऊंगा मैं, इधर परपेंडिकुलर कंपोनेंट ना बने चलेगा, टेंजेंशियल कंपोनेंट नहीं आना चाहिए किसी भी तरीके से, तो
इसको हटा दिया और हम लोग सीधे सीधे सोच लिए कि हम लोग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं जो वो केवल ऐसा लगेगा, जो इसको कैंसिल तो कर दिया, ठीक है, यहाँ कुछ ना बचे और उसको जाके ऐड कर देगा, ठीक है। तो ये हमारा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी मैग्नीट्यूड ई नॉट एक्सटर्नल, और ये ई ए पर ये डाइपोल लगा रहा था, ठीक है। चलो देखते हैं। अब हम लोग को इतने बातों से ये समझ आया कि ई नॉट और ई बी तो इक्वल होने वाले हैं, ठीक है। जो ई नॉट का मैग्नीट्यूड है वो सेम होने वाला है ई बी के मैग्नीट्यूड के, और ई बी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे डाइपोल का फॉर्मूला आता है के पी बाई डिस्टेंस, मतलब रेडियस का क्यूब, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो बी पर दोनों कैंसल हो गए, तो बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ गया, ठीक है, ये ऑप्शन सही है हमारा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ए पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूंगा तो ई ए पर तो दो बना रहे, एक तो डाइपोल का एक्सियल वाला जिसकी वैल्यू सीधे लिखते हैं, चलो 2kp बाई आर क्यूब, और एक एक्सटर्नल वाला ई नॉट जिसकी वैल्यू ऑलरेडी kp बाई आर क्यूब है, मतलब ये आ गया 3kp बाई आर क्यूब। और अगर इसका मैग्नीट्यूड लिखना चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, p का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, जब इसका मैग्नीट्यूड रूट टू कैंसल तो p नॉट 3k p नॉट बाई आर क्यूब, ठीक है। और यही देखा जाए तो ई नॉट का मैग्नीट्यूड है, ई नॉट का मैग्नीट्यूड है, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड ई नॉट का मैग्नीट्यूड कितना है, एक बार रुको रुको 1 मिनट रुक जाता है, ठीक है। ई नॉट का मैग्नीट्यूड कितना है, इसका मैग्नीट्यूड लिखना पड़ेगा के आर क्यूब पी नॉट, हाँ ठीक है, सही सही। तो ये हो गया 3 ई नॉट, ओके। मतलब बी ए पॉइंट पर जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आने वाला है वो 3 ई नॉट आने वाला है। यहाँ पर बोला है कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट है ई ए कितना आ रहा है, √2 ई नॉट, हमारा कितना आ रहा है 3 ई नॉट, कितना 3 ई नॉट, इसमें √2 ई नॉट आ रहा है तो गलत है, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। The magnitude of total electric field on any 2 points of the circle will be same. किसी भी दो पॉइंट पर क्या सेम मैं बोल सकता हूं, कभी कभी बोल भी सकता हूं, कभी कभी नहीं भी बोल सकता। जैसे यहां पर तो मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का 0 है, पर यहां पर तो 3 नॉट है, तो ये दोनों पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम नहीं हुए। पर अगर मैं जस्ट इसके अपोजिट वाला पॉइंट इधर कंसिडर करता तो यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता, टोटल 0 होता। ये डाइपोल इधर बनाता पर एक्सटर्नल बन रहा था इधर, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते। तो किसी किसी पॉइंट पर हो सकता है कि सेम हो जाए, पर एनी 2 पॉइंट, किसी भी 2 पॉइंट पर नहीं हो सकता। जैसे ये दोनों पर सेम नहीं हुआ हम लोग को दिख रहा है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। रेडियस की वैल्यू निकालते हैं, चलो रेडियस की वैल्यू निकालते हैं। ई नॉट के टर्म में निकालना है, तो ई नॉट की वैल्यू कितनी आई है हमारी, ई नॉट की वैल्यू कितनी आई है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड के पी बाई आर क्यू, रेडियस निकालना है, मतलब मेरे को मैग्नीट्यूड में जाना है, तो मैं इसका मैग्नीट्यूड लिखते हुए चलता हूं। इसका पी डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड पी नॉट ही है, तो रेडियस की वैल्यू कितनी आ गई, के पी नॉट बाई ई नॉट, तो यहां जाके वो बन गया 1/3, तो इसके जगह में बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डाल देंगे, तो ये ऑप्शन रेडियस के लिए दिखेगा।